नमस्कार, न्यूज का फुल डोज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सनसनीखेज सूर्या प्रताप हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी असद जहां पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, वहीं अब पुलिस ने साजिश में शामिल उसके पिता नवाब और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अब आरोपी के अवैध घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने ढोल बजवाकर आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। देखिए। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां ढोल की थाप के साथ प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी मुनादी की है। ये मुनादी है उस खौफनाक हत्याकांड के अंजाम की जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। सूर्य प्रताप हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध जमीन पर बने इस मकान को खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। चेतावनी साफ है, या तो खुद कब्जा हटाओ वरना बुलडोजर इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर देगा। आपके द्वारा ग्राम खोड़ा, परगना, लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब और उसके 2 दोस्तों फरहान और आतिफ को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 28 मई यानी बकरीद के दिन महज बाइक चलाने के विवाद में 17 साल के सूर्या की जान ले ली गई। नवाब ने अपने बेटे असद को उकसाया और दोस्त फरहान ने असद के हाथ में चाकू थमाया। सूर्या और असद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाइक चलाने को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ। इस बात की जानकारी खुद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई। इसके अलावा प्रेस नोट में ये भी कहा गया कि फरहान ने चाकू थमाया था असद को सूर्या को मारने के लिए, और ये बात जो असद हैं उसके पिता नवाब को भी पता थी। नवाब के कहने पर, यानी अपने पिता के कहने पर सूर्या को चाकू घोंपा गया। साजिश के तहत सूर्या को नवनीत विहार की गली में घेरा गया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में पहले ही ढेर कर दिया था और अब बारी इस वारदात के मददगारों की है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। पहले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, फिर साजिशकर्ताओं की गिरफ्तार और अब अवैध आशियाने पर बुलडोजर का खौफ। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने इस कार्रवाई से अपराधियों को बड़ा संदेश दिया है। टीम न्यूज़ के गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू कर दिया है। इस मेगा अभियान का मकसद इलाके से आपराधिक तत्वों का सफाया करना और हिस्ट्री शीटरों की धरपकड़ करना है। यह अभियान 3 दिनों तक जारी रहेगा। अभियान की निगरानी के लिए मौके पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी, एडिशनल सीपी, डीसीपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
अभियान के दौरान क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों, गुंडा तत्वों और असामाजिक तत्वों के ठिकानों की सघन तलाशी ली जाएगी। इसके लिए स्नाइपर डॉग, ड्रोन कैमरों और विशेष पुलिस टीमों की मदद से निगरानी की जा रही है। इस वक्त हम खोड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद के जो डीएम हैं रविंद्र कुमार मादन, इसके अलावा एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जो पुलिस फोर्स है वह यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। और सीधा बात करते हैं सबसे पहले डीएम सर से, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से खोड़ा के अंदर ये घटनाक्रम हुआ और आज भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, आप खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं? देखिए, आज मैं और एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब यहाँ पर आए हैं। उद्देश्य है कि खोड़ा क्षेत्र में विगत में भी जितने हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जितने अपराधी तत्व हैं, उन सभी का सत्यापन करना, जो अपराध से अर्जित आय के माध्यम से प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई है अपनी, उसका सत्यापन करना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं, जो भी अपराधी तत्व है उनके विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की जानी है और उनके अपराध से अर्जित आय से संपत्ति जो अर्जित करते हैं उस पर भी कार्रवाई की जानी है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगातार ये अभियान चलेगा। आज फ्लैग मार्च में निकाला जा रहा है। इलाके में शांति रहे और जो कानून का सम्मान लोग करते हैं उनके मन में भी कानून के प्रति पूरी आस्था रहे और जो गुंडा तत्व है उसके मन में भय रहे, वही उद्देश्य है। असद के घर पर नोटिस इस पर करवाया गया है या किया गया है, कहा जाए एक तरह से 15 दिन की मोहलत दी गई है और 70 गज का वो मकान जो अप्रूव नहीं है उस पर बुलडोजर एक्शन क्या देखने को मिल सकता है? वो गाटा संख्या 70 है, उस पर नोटिस राजस्व विभाग ने दिया है। संबंधित उप जिलाधिकारी और नगर पालिका और जो नायब तहसीलदार है उनकी टीम ने सत्यापन किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंतर्गत नोटिस वहाँ पे चस्पा किया है और फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी के जो सर इस पूरे मामले के अंदर लोग शामिल थे, क्या उनके घरों पर भी इसी तरह का नोटिस कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा? देखिए, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और चूँकि ये गंभीर आपराधिक प्रकरण है, जो भी पुलिस को आवश्यक सहयोग होगा वो पूरा संबंधित विभागों द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी डीएम सर से हमने बात की, अब हमारे साथ एडिशनल सीपी राजकरण नैयर जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, फ्लैग मार्च जिस तरह से निकाला गया है और एक तरह से लोगों के अंदर जब हमने बात की, उनका कहना है कि बहुत कम हिंदू संख्या में लोग यहाँ पर हैं। जहाँ पर सूर्या रहता था वहाँ पे लोगों के मन में डर का माहौल है। उनका कहना है कि पलायन की स्थिति भी आगे बन सकती है अगर इस तरह की घटनाएं रिपीट होती है। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो पुलिस बल, मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी साहब यहाँ आए हैं। आज हम लोगों का जो मकसद है तो पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों का सत्यापन करवाया जाता है। इसके लिए यूपी पुलिस के द्वारा यक्ष ऐप भी बनाई गई है जिसपे सभी अपराधियों का ब्यौरा है। उसी के क्रम में आज खोड़ा थाना क्षेत्र में हमारे द्वारा एक बृहद सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें डीसीपी साहब स्वयं, एडीसीपी साहब, 3 एसीपीज, 6 एसएचओज की टीम बनाई गई है, जिनको विभिन्न क्षेत्र बांटे गए हैं। यहाँ पे जितने भी पूर्व में अपराध से जुड़े हुए अपराधी हैं उन सब की सत्यापन किया जाएगा। उनके घर पे आवश्यकतानुसार सर्च की कार्रवाई की जाएगी एवं राजस्व की टीम भी मौजूद है, जो कि उनके कागज़, कोई उनके द्वारा अवैध कब्जा तो नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को भी वेरीफाई की जाएगी। तो पूरे खोड़ा थाना क्षेत्र में हमारे 3 दिन का अभियान है जिसमें हम सभी अपराधियों का सत्यापन करेंगे। आज अभी इस समय यहाँ पे आसपास के जितने भी अपराधी हैं उनके सत्यापन के लिए हमारी टीम्स यहाँ से निकलने लगी हैं। तो वही टीम्स को ब्रीफिंग करने के लिए इस समय हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तक थाना खोड़ा पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनसे जुड़े जितने भी अभियुक्त हैं उन सबकी सूची हम लोगों ने बनाई है। कुल थाना खोड़ा में 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और इस पूरे थाने को विभिन्न चौकी व हल्का क्षेत्रों के हिसाब से सीनियर राजपत्रित अधिकारी जो हमारे एसीपी साहब हैं उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जो कि जाकर के इस क्षेत्र में जो भी अपराधी रहते हैं उन लोगों का सत्यापन करेंगे। डीसीपी धवल जायसवाल जी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है 3 दिन में पुलिस पूरा काम कर लेगी अपना ग्राउंड पर, खासतौर पर जितने भी गुंडा तत्व हैं? निश्चित रूप से हमारे टीम यहाँ पे फोर्स पर्याप्त है। 3 दिनों के अंतर्गत जितने भी हमारे एचएस हैं, गुंडा हैं, आर्थिक संपत्तियों में जो इन्वॉल्व लोग अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन होगा, उनकी एचएफ पे फीडिंग होगी और उनको हिदायत भी दी जाएगी कि इस तरह के किसी भी जराइम की दुनिया से और अपराध की दुनिया से दूर रहें, नहीं तो कठोर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट खोड़ा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।